तो दोस्तों आज की कहानी हमारी है संगीत का उपहार। संगीत के उपहार के बारे में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो हमारी कहानी है संगीत का क्या उपहार है, उसका क्या मतलब होता है, लोगों में क्या उसका लाभ है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गाँव में एक गरीब लड़का नामक राजू नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। राजू का सपना था कि वह संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे और लोगों को खुश करे, परंतु उसका परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्य हो सके। एक दिन गांव में एक सम्मेलन हुआ जिसमें एक प्रमुख संगीतकार भी शामिल थे। राजू ने इसे एक अवसर के रूप में समझा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का निर्णय लिया कि इससे अच्छा और मौका नहीं मिलने वाला है, इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस देंगे। उसने अपनी कष्टी छोड़ करके संगीत के पास गया और अपनी इच्छा बताई। संगीतकार ने उसके मेहनत और उत्साह को देखकर उसे एक विशेष संगीत उपाधि देने का निर्णय किया। राजू की कड़ी मेहनत से उसे सफलता दिलाई और उसे अपने गांव का नाम रोशन किया। लेकिन उसकी सफलता उसको अभिमानी नहीं बनाई, बल्कि उसने यह सीखा कि सफलता के साथ साथ विनम्रता और समर्पण भी ज़्यादा जरूरी होता है। एक दिन राजू ने गांव के एक गरीब बच्चे को संगीत सिखाने का निर्णय लिया। उसने बच्चे को बिना किसी फीस के बेहतरीन संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। उसने अपने संगीत सभागारों में भी शामिल करने का भी मौका दे दिया। वह सारे गांव के लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाला था, क्योंकि राजू यह सिखाया कि सफलता का असली मतलब दूसरों की मदद करना होता है। उसने यह भी बताया कि संगीत की शक्ति से लोगों के साथ जोड़ना और खुशहाल बनाना महत्वपूर्ण होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता हुई और उसमें राजू ने अपनी शिक्षा लेने वाले बच्चे के साथ उस सभा में भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने नए रूप में अपने संगीत कौशल को प्रदर्शित किया और उनका प्रदर्शन जनता में इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जनता उनके प्रदर्शन से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, काफ़ी ज़्यादा उसके प्रदर्शन को पसंद किए। राजू ने विजय प्राप्त की, लेकिन अपनी जीत को अपने संगीत साथियों और छात्रों के साथ साझा किया। उसने पहला स्थान पुरस्कार प्राप्त किया और अपने छात्रों को समर्पित किया। इसके बाद गांव के लोगों में भरपूर गर्व और प्रेरणा बढ़ी। राजू ने सीखा कि सच्ची सफलता उसे उसके समर्पण और साझेदारी से मिली है, न कि वह अपने आत्ममुग्धा से। उसकी कड़ी मेहनत ने एक नई पहचान दिलाई, लेकिन वह कभी भी अपने मौजूदा दर्जे को भूला नहीं है। वह हमेशा याद रखता था कि उसकी सफलता दूसरों के साथ साझा करने और समृद्धि को साझा करने में ही सच्ची महत्वपूर्णता होती है। एक दिन राजू ने गांव के एक बुजुर्ग संगीतिक गानों की महती सुनते हुए उसने मिलने का निर्णय लिया। बुजुर्ग थे गुरुजी, जो संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छे थे। राजू ने उनसे संगीत की और भी गहराई से जानने की कामना जिज्ञासा उत्पन्न की। गुरुजी ने राजू को अपने आशीर्वाद से नहीं, मात्र संगीत की शिक्षा देने का निर्णय लिया, बल्कि उसने यह सीखने का निर्देश दिया कि संगीत का उद्दीपन और सांस्कृतिक मूल्य भी है। गुरु ने राजू के साथ गुरु शिष्य के रूप में बिताए गए समय में न केवल संगीत की कला में विकसित होते हुए, बल्कि उसने भी सांगीतिक संदेशों को साझा और अपने नैतिकता में सुधार किया। गुरु जी की शिक्षा से राजू को एक नए स्तर तक पहुंचाया और उसने गांव में संगीत की शिक्षा में नए आयाम दिखाए। उसने गांव के बच्चों को भी संगीत सिखाने का निर्णय लिया और उनको संगीत की ओर प्रेरित करने लगा, जिससे उस गांव में एक संगीतमय माहौल बन गया। इस प्रकार राजू ने अपने संगीतों को पूरा करके ही नहीं, बल्कि अपने समर्पण और साझेदारी से गांव को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। उसकी कहानी ने सिखाया कि सफलता अद्वितीय होती है। जब वह दूसरों के साथ साझा की जाती है तो समृद्ध सभी के साथ होती है। राजू ने संगीत के माध्यम से न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारी, बल्कि
अपने गांव में एक संस्कृत हब बनाने का भी योगदान दिया। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत होने से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके सीखी जा सकती है। संगीत के क्षेत्र में हमें दूसरों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।